Hello student, this is KK Bhatt here. Today once again I am here with the exercise of poem first, The Road Not Taken. This poem composed by Robert Frost. In the previous video I have explained all the topic, all the four stanza, and I hope you understand well. And you have no doubts about this particular question. Now see here the first question. This is दिया हुआ बेटा, where does the traveler find himself? Where does the traveler find himself? What problem does he face? मतलब आप ट्रेवलर का मतलब कौन है यहाँ पे? पोएट है। तो कहते हैं कि मतलब पोएट अपने आप को कहाँ पाता है, कौन सी समस्या को वो फेस करता है। तो इट्स वेरी सिंपल इसका आंसर आप लिख सकते हो। आपका आंसर दिया हुआ है, द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ एट ए पॉइंट वेयर टू रोड डाइवर्स इन ए येलो वुड एज ही इज ए सोलो ट्रेवलर। सोलो मीन्स एलोन। He faces the situation of choosing one among the two diverging paths. तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल। जो ट्रेवलर है वह स्वयं को एक ऐसे पॉइंट पे पाता है जहाँ दो रोड्स डिवाइड होते हैं। जैसा कि वो सोलो ट्रेवलर है, he faces the situation of choosing one among the two diverging paths. Now see here in second question. Here giving discuss what these phrases mean to you. It means we have to give the meaning of this particular word. Here the first is yellow wood. Yellow wood symbolize decaying and decomposing leaves which has turned yellow and filled the jungle. यानी कि बसंत के मौसम में क्या होता है, ये ऑटम के मौसम में क्या होता है, पतझड़ का मौसम होता है। तो व्हाट्स हैपन इन दिस पार्टिकुलर, उसमें क्या होता है, जो पत्ते होते हैं बिल्कुल पीले हो जाते हैं, येलोइश कलर के हो जाते हैं। ठीक है, तो वही वो कह रहा है कि द येलो वुड सिम्बलाइजेस डिकेइंग एंड डिकम्पोजिंग लीव्स विच हैड टर्न येलो एंड फिल्ड द जंगल। आई होप the first is clear. Now second is, it was grassy and wanted wear. Look here on the top, it was grassy and wanted wear. The phrase describe the road which is full of grass, wanted wear further through light on the ideas that it had not been used much by traveler. इट मीन्स आप अपने मन से भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। द रोड वॉज फुल ऑफ ग्रीन ग्रास एंड द रोड हैड नॉट बीन यूज्ड मच बाय ट्रेवलर। इट मीन्स वेरी फ्यू ट्रेवलर पास बाय दैट वे। तो आई थिंक you understand what is the meaning of the phrase it was grassy and wanted wear. Now see here the third, the passing there. Passing there मतलब passing माने गुजरना, there माने वहाँ से गुजरना। तो what is the sense of this particular, what is the meaning of this particular word? The path used by the passers by. Meaning of this particular phrase, the path used by the passer by. आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल। अब आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फोर्थ। फोर्थ की मीनिंग क्या होती है? दिया हुआ है फोर्थ, लिप्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। लिप्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। Look here, the answer, the leaves had not turned black in color because fewer people, fewer means होता है very few, बहुत कम लोग
Stepping on them, it could have represented a path which was not chosen often by the traveler due to uncertainty. अब देखो इस यहाँ पोएट क्या कहना चाह रहा है. पोएट ये कहना चाह रहा है कि जो रास्ते हैं वो बिल्कुल काले, वहाँ के पत्ते बिल्कुल काले नहीं पड़े हैं, अर्थात इस रास्ते से बहुत 9 के बराबर लोग यात्रा करते हैं. वो देखता है कि जो फर्स्ट रोड है उस पर यात्रा करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है. बहुत से पैसेंजर फर्स्ट रोड को चूज करते हैं अपनी यात्रा के लिए, अपनी जर्नी के लिए. पोएट जो है वो डिसाइड करता है सेकेंड रोड को, क्योंकि सेकेंड रोड पे बहुत कम लोग जाते हैं. यानी वो यूनिक रोड है, डिफिकल्ट रोड है, डिफ़िकल्ट है, उस पर अनसर्टेनिटी है. मतलब अगर उस मार्ग पे आप जाते हो तो आप कैरियर में सफल होगे कि नहीं सफल होगे, ये अनसर्टेनिटी है. यही कारण है कि बहुत से लोग उस मार्ग से नहीं जाते हैं. ठीक है, दैट इज़ वाई हियर द, तो वही वो जो पोएट्स है वो यहाँ डिस्क्राइब कर रहा है. सी हियर द आंसर वंस अगेन. लिव्स हैड नॉट टर्न ब्लैक इन कलर because of fewer people stepping on them. It could have represent a path which was not chosen after by traveler due to uncertainty. I think it is clear. Now see here the fifth. How way leads on the way. How way leads on to way. अब जैसे मान लो लास्ट पैरा जब इसमें पोएम में देखोगे आप तो जो पोएट है वो बताता है, वो कहता है कि जो फर्स्ट रास्ता है उस पे बहुत से लोग जाते हैं और सेकेंड रास्ते बहुत कम लोग जाते हैं. वो जो है सेकेंड मार्ग को चूज करता है, इसलिए वो चूज करता है, सोचता है कि चलो सेकेंड मार्ग पे यात्रा करते हैं, फर्स्ट मार्ग को फिर कभी आकर के ज्वाइन कर लेंगे. अर्थात क्या होता है, जब वो फर्स्ट मार्ग पे जाता है तो फिर वो लास्ट में सोचता है कि यह तो असंभव है, एक रास्ता दूसरे रास्ता से बहुत आगे निकल जाता है. अर्थात जिस मार्ग पे आप चलते हो, जैसे मान लो सपोज दैट अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू बिकम ए डॉक्टर, आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो फिर आप डॉक्टर बनोगे, MBBS करोगे, MD करोगे, MS करोगे, ऐसे ऑन में यू गेन मैनी डिग्रीज. देन आफ्टर यू ओपन योर हॉस्पिटल एंड बिजी ऑन योर वर्क एंड ऑन दैट प्लेस इफ़ यू थिंक दैट यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर, उस जगह से बाद अगर आप ये सोचते हो कि चलो भाई हम इंजीनियर बन जाते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है. तो वही चीज़ वो कह रहा है कि अब यहाँ वही चीज़ ये समझा रहा है. जो फिफ्थ वर्ड दिया गया है, दिस फ्रेज सिम्बलाइज सर्टेन डिसीजन दैट एन इंडिविजुअल टेक्स इन लाइफ विच कुड pave the way for many other decision in future. यानी जो हम जिस मार्ग पे हम जाते हैं वो हमारे फ्यूचर को निर्धारित करता है. आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल. कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए. नाउ सी हियर वन थर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट. इज देयर एनी डिफरेंट बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब देम. अब यहाँ स्टेंजा वाइज आपको बताना है. इन स्टेंजा 2 and 3, स्टेंजा 2 and 3 को लेना है, फिर इन द लास्ट स्टेंजा एंड लास्ट 2 लाइन्स ऑफ देम, जो लास्ट 2 लाइन्स उससे आपको आंसर बताना है. अब आप देखो फर्स्ट स्टेंजा में क्या होता है. इन फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो दिया हुआ आपके बुक का सामने आपके स्क्रीन पे है. इन स्टेंजा 2 द पोएट एक्सप्लेन दैट द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू roads was that the road he took had a better claim because it was covered with grass and not much travelers seemed to have used that path. Beside this, both the road had been equally worn down by the passers-by traveling on them. In stanza 3, the poet puts forward his observation that both the roads were equally covered with leaves on which no one seemed to have stepped. अब आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो. फिर से देखो इन स्टेंजा 2 में क्या है. द पोएट एक्सप्लेन, पोएट जो एक्सप्लेन करता है कि द ओनली डिफरेंस
बिटवीन द टू रोड्स। केवल दोनों मार्ग में यही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? द रोड वॉज दैट द रोड ही टुक हैड ए बेटर क्लेम, कि जो रास्ता वो पकड़ रहा है वो बेटर क्लेम कर रहा है, वो अपनी दावेदारी ज़्यादा मजबूती से प्रस्तुत कर रहा है। बिकॉज इट वॉज कवर्ड विद ग्रास, क्योंकि ये जो रास्ता है वो ग्रास से कवर्ड है। एंड नॉट मच ट्रेवलर्स सेम टू हैव यूज्ड, और ऐसा लगता है जैसे ये एक यूनिक वे है, यह एक यूनिक वे है, इस पे बहुत से लोग यात्रा नहीं किए हुए हैं। फिर कह रहा है यूज बिसाइड दिस बोथ द रोड हैड बीन इक्वली ओन डाउन, दोनों रास्ते ऐसे दिख रहे हैं जैसे पासस बाय ट्रेवलर, जैसे बहुत लगभग बराबर एक समान दिख रहे हैं, ठीक है, और ट्रेवलर जो है दोनों पे गए हुए हैं। लेकिन वो पाता है फिर से इन स्टैंजा 3 द पोएट्स पुश्ड फॉरवर्ड हिज ऑब्जर्वेशन, पोएट जो है अपना ऑब्जर्वेशन करता है, निरीक्षण करता है, बड़े सावधानी से दोनों रोड को देखता है। एंड बोथ द रोड्स वर इक्वली कवर्ड विथ लीव्स, वो पाता है कि जो दोनों रोड हैं वो लगभग बराबर पत्तों से ढके हुए हैं। ऑन विच नो वन सेम टू हैव स्टेप, और दोनों मार्ग को देखने से ये पता चलता है कि दोनों मार्ग पे कोई गया नहीं है। लेकिन वो सेकेंड मार्ग को इसलिए चूज करता है क्योंकि सेकेंड मार्ग को वो पाता है कि सेकेंड मार्ग पर जाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, यानी अक्सर जो भीड़ होती है वो कॉमन होती है, लेकिन जहाँ अनसर्टेनिटी होती है, जहाँ करियर की अनसर्टेनिटी होती है, उस पर लोग जाना नहीं चाहते। जैसे आज के ज़माने में अगर कोई कवि बने तो उसको लगेगा कि यार कविता कौन सुनेगा, सब कुछ तो मोबाइल पे यहाँ वहाँ से मिल ही रहा, तो ये क्या एक अनसर्टेनिटी है, वो सोचेगा सफल होऊंगा कि नहीं सफल होऊंगा, क्या करूँगा, तो एक अनसर्टेनिटी क्रिएशन होता है। अब आगे देखते हैं इन द लास्ट टू लाइन्स, लास्ट टू लाइन्स में क्या है, पोएट क्या कहता है। In the last two lines of the poem, the poet says that there is a difference between the two roads that conveys the message that he took the decision of traveling on less used path, and it is this decision which made us substantially different to his life and experience। यानी क्या कहता है कि जो सेकेंड टू लाइनें हैं पोएम की, उसमें पोएट ये कहता है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन, दो रोडों में डिफरेंस है। वैसे डिफरेंस देखने में डिफरेंस नहीं है, कन्वे द मैसेज, ये मैसेज देना चाहता है कि ही टुक द डिसीजन ऑफ ट्रेवलिंग ऑन द लेस यूज्ड पाथ, वो डिसीजन लेता है कि उस मार्ग पे जाएगा जिस मार्ग का इस्तेमाल बहुत कम लोगों ने किया है, ट्रेवलिंग ऑन द लेस यूज्ड पाथ। And it is this decision which made a substance different to his life, और जो डिसीजन लेता है वो डिसीजन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है, और उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। वो अनुभव से देखता है, अपने अनुभव से देखता है, सीखता है, और फिर वो एक रिनोन्ड पर्सनालिटी बन जाता है, एक सम्मानित पर्सनालिटी बन जाता है, एक फेमस पोएट ऑफ अमेरिका हु ओन द 4 पुलित्जर प्राइज। इस तरह से वो एक सफल पोएट के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है। नाउ सी हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? लुक हियर, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिया है what do you think the last two lines of the poem means? What do you think the last two lines of the poem means? Looking back, does the poet regret his choice or accept it? तो आई थिंक वो रिग्रेट नहीं करता है, क्योंकि वो कहता है कि भाई वो एज ए पोएट कि वो जो सक्सेसफुल पर्सन, वो सोचता है कि भाई एज ए पोएट वो एक सफल इंसान है। The poet makes a different choice by choosing the roads that was less used by the other people, which he feels that has been responsible for shaping his journey. The poet makes a different choice by choosing the roads that was less used by other people, which he feels
has been responsible for shaping his journey and bringing about a change in his life. No, he does not regret taking such a decision and instead accept the reality of the challenging path he chose to walk on. तो क्या इसका मतलब हुआ? पोएट जो है वो डिफरेंट चॉइस चूज करता है, वो ऐसे मार्ग को चुनाव करता है जिस पे बहुत से कम लोग यात्रा किए हुए हैं, अर्थात वो भीड़ में जाना पसंद नहीं करता। ठीक है, तो ब्रिंगिंग अबाउट ए चेंज इन, जो उसके जीवन में बहुत ज़बरदस्त चेंजेस लाते हैं। नो, ही डज नॉट रिग्रेट, वो पश्चाताप नहीं करता। टेकिंग सच ए डिसीजन, ठीक है, इस प्रकार के डिसीजन को लेने के बाद वो पश्चाताप नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है? इंस्टेड एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ द चैलेंज, उस चैलेंजिंग को वो स्वीकार करता है। ही चूज टू वॉक ऑन, और उस मार्ग पे वो आगे बढ़ता रहता है। What do you understand here? You can understand here that we have to choose the difficult way, the unique way that is full of challenge. और वहाँ आप जब सफल होते हो तो यूनिक कहलाते हो आप। ठीक है, नाउ सी हियर द सेकेंड क्वेश्चन। हैव यू, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट यह है, हैव यू ever had to make a different choice, or do you think you will have difficult choice to make? How will you make the choice, for what reason? First, the choice for what reason? The answer has been given here. No. So far, I have never been in a situation where I had to make a difficult choice. However, sooner or later, I feel I might come across such a situation in myself. After completing my 10th standard, I will have to choose my subject and fill up study from a wide array of options. This decision, I feel, would be my first challenging decision, as it will surely have a decision impact of my completion of higher education and further studies. Therefore, I will take this decision carefully, keeping in mind my interest and strong point that face the situation courageously. I hope it is clear to all. Now see here once again, have you ever had to make a difficult choice? Think you will have difficult choice to make. How will you make the choice, for what reason? Here you have to give a personal experience. No, so far I have never been in a situation where I have to make a difficult choice. However, sooner or later, I feel I might come across such a situation in my life. After completing my 10th standard, I will have to choose my subject and field of study from a wide array of options. The decision, I feel, would be my first challenging decision, as it will surely have a decision impact on my completion of higher education and further studies. Therefore, I will take decision carefully, keeping in mind my interest and strong point, and face the situation courageously. Now see here the second question. After you have made a choice, do you always think about might have been, or do you accept the reality? See here, I have to win a situation where take a difficult choice. However, sooner or later, I feel I might come across such a situation in my life. After completing my 10th, after you have made a choice, do you always think
about that. Have you been or do you accept it? Life is full of struggle and challenges, and taking importance and crucial decision in a part of life. I feel that one should never regret after taking a particular decision, as it bring about obstacles in having a positive approach toward situation in life. Hence, I believe in sticking to my decision and happy. Okay, I hope it is clear to all. Thanks to watch my video. I hope everyone like it and subscribe. Thanks once again to watch my video.